हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। विकल्प ए है अकबर ने, विकल्प बी है जहांगीर ने, विकल्प सी है बाबर ने और विकल्प डी है शाहजहां ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अकबर। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इबादत खाना, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का सुचालक है, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 1969 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा का सभापति होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। मुंह में पाई जाती है, टांग में, खोपड़ी में या भुजा में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी टांग। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 22 अप्रैल। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तर्कशास्त्र के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। प्रश्न संख्या 11 है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी इंदिरा गांधी का नाम गरीबी हटाओ के नाम से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 12 है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। विकल्प ए है सिंधी, विकल्प बी है देवनागरी, विकल्प सी है गुरुमुखी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पंजाब। प्रश्न संख्या 13 है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। विकल्प ए है अशोक, विकल्प बी है बृहद्रथ, विकल्प सी है शतधन्वन और विकल्प डी है चंद्रगुप्त। तो प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 15 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। विकल्प ए है मुगल वंश, विकल्प बी है गुप्त वंश, विकल्प सी है चोल वंश और विकल्प डी है मौर्य वंश। तो प्यारे विद्यार्थियों, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश से थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 16 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे।
क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1961, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भूटान। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? विकल्प है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? विकल्प ए है कोलकाता, विकल्प बी है मैसूर, विकल्प सी है बेंगलुरु और विकल्प डी है सूरत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सूरत, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सन 1875 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26 है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 27 है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28 है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण बेदी, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।